नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोश जीके जीएस में। दोस्तों, अगर आप एसएससी CHSL 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है, N। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो RSS की स्थापना 1925 में हुई थी और इसके संस्थापक थे केशव बलराम हेडगेवार। इन्होंने RSS की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में पूछा गया है। तो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी कि स्पीकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो यहाँ पे हीरा कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एसएससी CHSL 2024 टीयर 2 में पूछा गया प्रश्न है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है NaHCO3, यहाँ पे याद रखिएगा, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के CAG का जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है यहाँ पे, और यह संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों, एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय लगभग 270 हड्डियां होती है। यहाँ पे पूछा गया है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिएगा 206। अगला क्वेश्चन हमारा है, साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी एसएससी CHL 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? तो दोस्तों, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सालों भर उच्च तापमान और अधिक वर्षा होती है। यहाँ की जो वन होती है सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जलवायु गर्म एवं आर्द्र रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गर्म एवं आर्द्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवाल भित्तियां मुख्यतः किस प्रकार के जल में पाई जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्म एवं उथले समुद्री जल में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह भी एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सिर्फ तीसरा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, और यह स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुआ था 1985 में, याद रखिएगा 1985 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति जो है चंद्रगुप्त से संबंधित है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य से। इसे इनके दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और एसएससी CHSL 2024 टीयर 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो शाहजहां का वास्तविक नाम प्रिंस खुर्रम था। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसे आनंद मठ से लिया गया है, और इसे 1882 ईस्वी में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।